दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में कुछ एक्सक्लूसिव करने वाले हैं, यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम Realme Pad के बूट लोडर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इसे कर भी सकते हैं अनलॉक या फिर नहीं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम अभी Realme Pad का बूट लोडर अनलॉक क्यों करें। अब बूट लोडर अनलॉक करने के तो 3 फायदे हैं मेजर। आप अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं, कस्टम रिकवरी डाल सकते हैं, कस्टम रोम्स डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कस्टम रिकवरी और कस्टम रोम आप तभी डाल सकते हैं जब कहीं पे इसकी डेवलपमेंट हुई होगी, और Realme Pad की अभी तक कहीं पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। ना इसके कस्टम रोम अवेलेबल है, ना रूटिंग प्रोसेस अवेलेबल है, और ना ही कस्टम रिकवरी इसके लिए तैयार हुई है। फिर भी अगर आप चाहते हैं इसके बूट लोडर को अनलॉक करना, तो चलिए ट्राई करते हैं इसके बूट लोडर को अनलॉक करने की। तो सबसे पहले आपको अपने टैबलेट में कुछ सेटिंग्स करनी होगी, यानी कि आपको चलना है सेटिंग्स में और डेवलपर मोड आपको ऑन करना होगा। कैसे ऑन करते हैं, तो अबाउट टैबलेट पे टैप करेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है आपको, और नीचे स्क्रॉल करते हुए बिल्ड नंबर आपको मिलेगी। कहाँ पे है, मॉडल में तो नहीं है। और चलिए यहाँ पे बैक कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो ये रहा बिल्ट नंबर। इस पर 5-7 बार आप टैप करेंगे तो आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डेवलपर मोड ऑन है, तो आप 4-5 बार टैप करेंगे ना तो आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। फिर आपको बैक करना है और डेवलपर ऑप्शन में चलना है। अब ये कहाँ मिलेगी, तो ये तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं, प्राइवेसी में कहीं मिल जाए। फिर सिस्टम के अंदर पहले देख लेते हैं। एडवांस में आते हैं, तो एडवांस में चलिए स्क्रॉल करते हैं, तो ये रहा डेवलपर ऑप्शन, आप देख सकते हैं। तो इस पे आपको टैप करना है और ये देखिए डेवलपर ऑप्शन ऑन है, और आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और OEM अनलॉकिंग जो मिलेगी उसको आपको ऑन कर देना है। अभी फिलहाल ये ऑफ है, तो इसको आप ऑन कर देंगे। OEM अनलॉकिंग को ऑन कर देना है, और बाकी के और भी सेटिंग्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो नीचे करते हैं, तो यहाँ पर जी नहीं, अब तो कोई सेटिंग्स मुझे नहीं लगता। और चलिए यहाँ पे USB डिबगिंग थोड़ा सा ब्लर है, तो चलिए हाईलाइट करते हैं। हाँ, USB डिबगिंग को आप ऑन रखेंगे, ठीक है। USB डिबगिंग ऑन रहेगी आपकी, और यहाँ पर OEM अनलॉकिंग भी आपका ऑन रहेगा। अब लैपटॉप का काम यहाँ पे अब जो है बच गया है। आपके टैबलेट को अब आपको ऑफ करना होगा। तो चलिए यहाँ पर टैबलेट को ऑफ करते हैं और फास्ट बूट मोड में ले जाना है। यहाँ पर डीप टेस्ट APK जो आती है Realme के फोन्स को के बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है अपने टैब को ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको वही करना है जो Realme के फोन्स में करते हैं। फास्ट बूट मोड में अपने टैबलेट को ले जाना है। अब फास्ट बूट मोड में कैसे आते हैं, तो ये तो वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फोकस करते हैं थोड़ा। देखिए वॉल्यूम अप और पावर बटन को यहाँ पर प्रेस करेंगे। वॉल्यूम डाउन आप कतई पेस पे यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अप और पावर बटन एक ही साथ आपको प्रेस करना है। तो चलिए यहाँ पर वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक ही साथ प्रेस कर देते हैं। तो आपका जो डिवाइस है वो फास्ट बूट मोड में नहीं आएगी, बस आपसे मोड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस होंगे, फास्ट बूट मोड, रिकवरी मोड और नॉर्मल, जहाँ पर आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम अप की मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और वॉल्यूम डाउन की मदद से आप ओके कर सकते हैं। यहाँ पर पावर बटन को कुछ नहीं करना है, इसका कोई काम ही नहीं है। चलिए यहाँ पर फोकस करते हैं। तो अभी जो है फास्ट बूट मोड पे हमने वॉल्यूम अप की मदद से यहाँ पे कर लिया है। अब वॉल्यूम डाउन जैसे ही प्रेस करेंगे, तो ये देखिए फास्ट बूट मोड शो हो रहा है। अब चलिए PC पर चेक करते हैं कि फास्ट बूट मोड में अगर ये है तो हमारा PC इसको डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन PC डिटेक्ट आपका तभी करेगा जब कुछ यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स आप इंस्टॉल कर रखे होंगे। तब कौन से ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो आपको PC में एक ADB एंड फास्ट बूट नाम से ड्राइवर सर्च कर देना है गूगल पे, और वहाँ पर जो भी फाइल्स मिलेगी उसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको जो है एक फाइल डाउनलोड करनी होगी, प्लेटफॉर्म टूल्स, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको मैंने पहले ही यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा PC से कनेक्ट है टैबलेट, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल को हमने ओपन कर लिया है। और ऊपर में आपको देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल में इंटर कर लेना है आपको, और यहाँ पर जो है जो भी नाम है, या फिर आपको यहाँ पर पूरा डिलीट कर देना है, और CMD यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर CMD और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म टूल जो है वो ओपन हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर हम फास्ट बूट डिवाइसेस यहाँ पे टाइप करके कमांड देते हैं, ताकि देख लें कि ये डिवाइस डिटेक्ट कर रहा है या फिर नहीं। फास्ट बूट डिवाइसेस देने के बाद यहाँ पर इंटर प्रेस किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी डिवाइस जो है यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ है।
इसका मतलब है कि ये जो फास्ट बूट मोड में आपका टैबलेट है ना, ये वर्क इस तरह से नहीं करेगा। तो किस तरह से काम करेगा चलिए आपको बताते हैं। तो अभी आपको अपने टैबलेट को रीस्टार्ट करना होगा उसी मोड में जिस मोड में सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन मिल रहे थे। तो तीनों बटन एक साथ प्रेस करके रखिएगा और जैसे ही ये ऑन होने लगेगा वॉल्यूम अप आप प्रेस कर देंगे तो फिर से आपको तीनों ऑप्शन दिखाई देने लगेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये स्टार्ट हो रही है, चलिए वॉल्यूम अप प्रेस कर देते हैं और ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आ गई है। अब वॉल्यूम अप के मदद से ऊपर नीचे करेंगे और वॉल्यूम डाउन के मदद से यहाँ पर ओके कर लेंगे। अब चलिए आपको करीब से दिखाते हैं। तीनों ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रही है। अभी रिकवरी मोड के सामने है, तो रिकवरी मोड के सामने लाना है और आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस कर देना है, जिससे आपका जो टैब है वो रिकवरी मोड में आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं नो कमांड अभी शो हो रही है, तो आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन एक ही साथ प्रेस कर देना है। अब आ चुकी है डिवाइस रिकवरी मोड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा और ये देखिए अभी जो है आपको तीसरे नंबर पर इंटर फास्ट बूट दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है और पावर बटन को प्रेस कर देंगे तो अब जो है ये ओरिजिनली यहाँ पर फास्ट बूट मोड में आ चुकी है। ये देखिए एंड्रॉयड फास्ट बूट। अब डिवाइस को कनेक्ट करिए और उसी कमांड को रन कराइए अपने पीसी में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बार क्या होता है। तो हम आ चुके हैं अपने पीसी में और 2 बार फास्ट बूट डिवाइसेस देने के बाद नहीं लिया था, तो चलिए तीसरी बार यहाँ पर ट्राई करते हैं इस मोड में। तो यहाँ पर फास्ट बूट डिवाइसेस, चलिए यहाँ पर स्पेस देने के बाद और यहाँ पर इंटर करते हैं और ये देखिए डिवाइस जो है रीड कर चुका है, यानी कि फास्ट बूट मोड में जो है आ चुका है। अब चलिए रियलमी की जो फास्ट बूट अनलॉक वाली जो कमांड है उसको यहाँ पर दे देते हैं फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक। तो चलिए यहाँ से जो है अनलॉक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक और यहाँ पर इंटर किया और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए जो कमांड हमने दिया है वो फेल हो चुका है। कौन सा कमांड? फ्लैशिंग अनलॉक वाली, यानी कि बूट लोडर अनलॉक को अभी एक्टिवेट नहीं किया है रियलमी ने। किसी अपडेट के थ्रू इस कोड को जो है एक्टिवेट किया जाएगा, तब जाके हो सकता है कि यह काम करेगा। चलिए एक और कोड हम ट्राई कर लेते हैं जो कि ऑनर का है, फास्ट बूट OEM अनलॉक। तो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं कि इससे जो है अनलॉक होता है कि नहीं। लेकिन मैं 90% अब श्योर हो चुका हूँ कि अनलॉक करने की प्रोसेस को अभी बंद रखा है, क्योंकि अपडेट जैसे ही कोई आएगी या हो सकता है रियलमी जब चाहे तब जो है उस कोड को यहाँ पर इस डिवाइस के लिए एक्टिवेट करेगी। लेकिन फिलहाल जो है ये कोड वर्क नहीं कर रहा है। तो एक बार फास्ट बूट OEM अनलॉक भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कोड को डाल दिया है। अब चलिए यहाँ पर इंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी जो है ये कोड नहीं ले रहा है, यानी कि ओवरऑल बातें यह हुई कि अभी जो है कोड को एक्टिवेट नहीं किया गया है। चलिए एक बार फास्ट बूट बूट लोडर अनलॉक करके यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि बहुत सारे सैमसंग के फोन्स में ऐसा होता था कि अनलॉक हो जाती थी। तो चलिए इसको भी यहाँ पर फास्ट बूट बूट लोडर अनलॉक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी कमांड नहीं ले रहा है। तो ओवरऑल फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक ही लेगा जब रियलमी इसको एक्टिवेट करेगी किसी कोड के थ्रू या फिर किसी अपडेट के थ्रू। तो इस तरीके से ही हम रियलमी पैड के बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। बस कोड जैसे ही एक्टिवेट होगी हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दे देंगे, बाकी आप इस वीडियो को फॉलो करिएगा। आप जो है काफ़ी आसानी से फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक कमांड से ही रियलमी पैड के बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि रियलमी पैड के बूट लोडर का अनलॉक करना अभी फिलहाल तो उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना कस्टम रिकवरी है, ना रूटिंग प्रोसेस आई है, ना इसके बूट इमेज है, ना कहीं कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, इसी चैनल पर आपको जो है कस्टम रोम रिकवरी सब कुछ मिल जाएगी इसी पैड की। तो ये थी रियलमी पैड के बूट लोडर को अनलॉक करने की प्रोसेस। भले ही प्रोसेस अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन तरीका यही रहेगा जब भी कोड एक्टिवेट की जाती है रियलमी की तरफ से। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।